हेलो एवरीवन, मैं करण नायक आरडी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से स्किन टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। तो जब हम स्किन के मॉडर्न एस्पेक्ट को देखते हैं तब हमें सबसे एक्सटीरियर पॉइंट पर मिलती है एपिडर्मिस, उसके अंदर प्रेजेंट होती है डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ही सुपरफिशियल फेशिया कहा जाता है, जो कि ट्रैवर्स करती है आर्टरीज और वेन्स को। उसके बीनीथ प्रेजेंट होता है डीप फेशिया और डीप फेशिया के अंदर प्रेजेंट होती है मसल्स। तो अब हम एपिडर्मिस के अंदर जूम करके देखेंगे कि एपिडर्मिस के अंदर और कौन सी दूसरी लेयर्स प्रेजेंट होती है। हम एपिडर्मिस को जूम करके देखेंगे तो एपिडर्मिस और डर्मिस को सेपरेट करने वाली लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम बेसेली। स्ट्रेटम बेसेली के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है जिसे मार्कल सेल कहते हैं। स्ट्रेटम बेसेली के ऊपर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम कंटेन्स मेलानोसाइट्स जो कि पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लैंगरहैंस सेल्स जो कि कुछ हद तक इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोजम के ऊपर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम जो कि डीपली स्टेन्ड होते हैं और इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ल्यूसिड का मतलब होता है विच थ्रू विच वी कैन सी, या फिर पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम के ऊपर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का दूसरा नाम होता है हॉर्नी लेयर। स्ट्रेटम कॉर्नियम वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। जब हम एपिडर्मिस से नीचे उतरकर डर्मिस पर आते हैं तो डर्मिस को जूम करने पर हमें मिलता है कि डर्मिस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कुछ कोलेजन प्रेजेंट होता है और इम्पॉर्टेंट सेल मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डर्मिस के अंदर ही आर्टरी और वेन सप्लाई होता है। हम पाइलोसबीशियस यूनिट को देखेंगे। द पाइलोसबीशियस यूनिट कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट, हेयर। हेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं सबीशियस ग्लैंड जो कि सीक्रेट करते हैं एक ऑयली लिक्विड जिसको हम कहते हैं सीबम। द पाइलोसबीशियस यूनिट कंसिस्ट ऑफ एन मसल जिसका नाम है एरेक्टर पिलाई मसल, जो कि कोल्ड सीजन में रिस्पॉन्सिबल होती है श्रिंकेज के लिए, या फिर गूज बम्स के लिए एरेक्टर पिलाई मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्वेट सिक्रेट करते हैं, नेमली एपोक्राइन ग्लैंड एंड ईक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड्स कुछ स्पेशल जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे अंडर द आर्मपिट्स एंड जेनिटेलिया, और ईक्राइन ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। अब हम त्वचा को देखते हैं। तो शरीर को आवृत करने वाली एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाली त्वचा ही होती है। अगर अब हम में से कोई पूछता है कि त्वचा को आप पंचभौतिक सिद्ध करिए, तो हम कहेंगे कि आचार्य कहते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं और सभी द्रव्यों में त्वचा भी आती है। तो इसको सिद्ध करते हुए कहेंगे कि आकाश अर्थात ख महाभूत में त्वचा में पाए जाने वाले सभी छिद्र, वायु से स्पर्श ज्ञान का होना, अग्नि से प्रभा वर्ण आभा अर्थात वर्ण गौर वर्ण कृष्ण वर्ण का होना, जल महाभूत से स्वेद, रक्त, रस, लसिका आदि का प्रेजेंट रहना, और पृथ्वी, केश, रोम आदि का उपस्थित रहना इन पंच महाभूतों को सिद्ध करता है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में आचार्य ने कहा है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं अपने शारीरिक स्थान में कि तस्य खलु एव प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिकाः सप्त त्वचा भवन्ति, अर्थात कि जिस प्रकार पकते हुए दूध के ऊपर मलाई जमती है उसी प्रकार शुक्र एवं शोणित के अभिपच्यमानस्य से सप्त त्वचाओं की उत्पत्ति होती है। अब संख्या। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार त्वचा 7 प्रकार की बताई गई है। अवभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा। अब इन सब के प्रमाण अर्थात कौन कितना मोटा है उसके लिए आचार्यों ने ब्रीहि प्रमाण की सहायता ली।
अब व्रीहि प्रमाण का अर्थात चावल के दाने के 18 से 20 भाग करके हर त्वचा की मोटाई मापी। अवभासनी 1/18 भाग, व्रीहि का, लोहिता 1/16, श्वेता 1/12, ताम्रा 1/8, वेदनी 1/5, रोहिणी व्रीहि के प्रमाण जितना और मांसधरा व्रीहि प्रमाण के दुगना। ये सभी प्रमाण मांसल प्रदेश से लिए गए हैं। इन सभी त्वचाओं में रोग उत्पन्न होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अवभासनी त्वचा में सिद्म और पद्मकंटक, लोहिता में तिलकालक और व्यंग, झाई झुर्रियाँ जो आती है, श्वेता में चर्मदल, ताम्रा में किलास, वेदनी में कुष्ठ, रोहिणी में अपची और श्लीपत दैट इज एलिफेंटिसिस, और मांसधरा में भगंदर और अर्श। ये सभी मांसल प्रदेश की त्वचाएं थीं, परंतु ललाट दैट इज फोरहेड और छोटी उंगलियों में जो त्वचा होती है वो बहुत पतली होती है, तो उसका प्रमाण अलग होता है। और अंगुष्ठोदर में 6 यव का प्रमाण होता है, अर्थात अलग अलग स्थान पर त्वचा की मोटाई अलग अलग होती है। त्वचा के कार्य, द लास्ट टॉपिक, शरीर की तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना, एक्सटर्नल बॉडीज बैक्टीरियाज से प्रोटेक्ट करना, स्पर्श ज्ञान होना, हमने देखा था वायु महाभूत के कारण इसका स्पर्श ज्ञान होता है, शोषण करना, कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्प्टिव नेचर होता है इसका, और निसरण अर्थात स्वेद रूपी मल का एक्सक्रीशन करना। दैट्स ऑल फॉर त्वचा, स्किन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।